हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अपने क्लास 6 के सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी यूनिट 3 की। आज हम यूनिट 3 के ही एक पोएम के बारे में पढ़ेंगे, जिस पोएम का नाम है द क्वारल और जिसके राइटर है एलेनोर फैजियोन। कॉमनली हम सबसे पहले पोएम्स के बारे में लिखेंगे। जो पोएम का थीम है वो है ब्रदर एंड सिस्टर। जो पोएम का थीम है वो थीम है एक लड़की और एक लड़की के बीच, जो एक भाई बहन है, उनके बीच में झगड़ा का प्रस्ताव है। और वो कैसे झगड़ा समाप्त होता है, जिसका कोई कारण नहीं होता है, जो बिना कारण के होता है, जो बिना कारण के ही ख़त्म भी हो जाता है। तो ऐसी झगड़ा के बारे में हम लोग इस पोएम में, एक्चुअली ये एक फ़नी पोएम है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पोएम पढ़ने से पहले कुछ लाइन्स हैं। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू क्वारल। ये काफ़ी आम बात है कि आपस में भाई बहन जो होते हैं वो आपस में झगड़ा किया करते हैं। Although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इतना कहने के लिए पॉसिबल नहीं होते हैं कि झगड़ा वो क्यों कर रहे हैं। But how long do such quarrel last? लेकिन ऐसे झगड़े कब तक चलते हैं, कितने समय तक टिक सकते हैं। How do they end? कैसे ये झगड़े खत्म होते हैं। आइए इन सारे झगड़ों को, इन सारी बातों को हम इस पोएम के माध्यम से पढ़ें। फर्स्ट जो मैटर है, जो पोएम है, वो दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जो हमारा फॉलोइंग पोएम है वो पोएम फर्स्टली दो पार्ट में बांटा गया है। जिस फर्स्ट पार्ट में कुछ लाइन्स हैं। आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर्स, आई डोंट नो व्हाट अबाउट। मैं झगड़ा किया करता हूँ अपने भाई के साथ, किया करती हूँ अपने भाई के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या कारण है। वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। कोई ना कोई एक कारण होता है जिसमें एक हारता है और झगड़ा छिड़ जाता है। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड इट वॉज स्ट्रॉन्ग। जब ये बातें शुरू होती है तो ये जो झगड़े होते हैं वो काफ़ी, यहाँ पे एक वर्ड आया है स्लाइड, SLIGHT, स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है हल्का, झोंक। स्लाइड का मतलब होता है नोक-झोंक। यानी कि इस पॉइंट में जो बातें बताई गई हैं उसमें ये भी कहा गया है कि जो झगड़े स्टार्ट्स होते हैं भाई बहन के बीच में, वो प्रायः शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग पीरियड में वो काफ़ी हल्के फुल्के होते हैं, जिसमें हल्की सी नोक-झोंक हुआ करती है। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइड, द एंड इट वॉज स्ट्रॉन्ग। लेकिन जैसे ही ये ख़त्म होता है, ख़त्म होने की कगार पे होती है, ये काफ़ी तेज़ हो जाता है, व्यापक रूप में हो जाता है। He said he was right, I knew he was wrong. जबकि वो कहता है कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ कि वो क्या है, गलत है। इन नॉर्मल सी बातों पर कभी कभी आपस में झगड़े हो जाते हैं। पोएम के सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। We hated one another, the afternoon turned black. हम दोनों एक दूसरे से घृणा करते हैं, और जैसे ही दोपहर होती है तो हम लोग वापस एक दूसरे के बीच में एक दूसरे से पुनः मिलजुल जाते हैं। Then suddenly my brother, और तभी अचानक मेरा भाई, thumped me on the back, मेरे पीठ पे आके, जैसे बच्चे खेलते हैं थपकी देता है, and said, oh come along, और फिर वो मुझसे आके कहता है कि नहीं आ जाओ, एक किनारे हम आके चलते हैं। We can't go all night, we can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right. और पूरी रात हम लोग एक साथ ही रहते हैं, तब जाके कहीं अगली सुबह मुझे ये एहसास होता है कि मैं गलत था और वो सही था। तो ये काफ़ी नॉर्मल पोएम है। ऐसे बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में झगड़ा हुआ करती है।
झगड़ों के कई रूप होते हैं। कभी कभी जो झगड़े होते हैं बड़े लोगों के बीच में, वो व्यापक रूप में हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि बड़े लोग आपस में उस झगड़े को एक मुद्दा बनाकर कई कई सालों तक, हमें लगता है एक दो जनरेशन तक उस झगड़े को चलते वैसे ही छोड़ देते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी विडंबना होती है। कभी कभी तो दो गांवों के बीच में झगड़े जो हो जाते हैं, जो सांप्रदायिक झगड़े, सोशल क्वेरलिंग होता है, जो वो बहुत बड़ा मुद्दा भी बन जाता है। तो इस तरीके से इस पोएम को हम लोगों ने देखा। बाकी की जो पोएम के थीम्स हैं, पोएम में जो, अगर इससे मुझे देखने की मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई वर्ड नहीं है। एक और वर्ड है, कुछ वर्ड्स हैं हम लोग देख लेते हैं। जैसे है HATED, हैटेड। हैटेड मतलब होता है घृणा करना। कुछ और भी वर्ड हम लोग देखते हैं। अनदर, अनदर का मतलब होता है कोई और। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब हम इस पोएम के में जो बाकी की बातें वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स